मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में बताऊंगा। नाउ सबसे पहले तो आपको 2 से 3 टर्म्स जानना जरूरी है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है? ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स क्या होता है? ठीक है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ये तीनों में पूरे तरीके से फर्क है। लेट अस अंडरस्टैंड एक एक करके। पहले हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। ठीक है ना। अभी दो इंसान हैं, ये इंसान, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम भोला। क्या बोलेंगे? और इसको हम बोलेंगे गोला। ये क्या नाम बोलेंगे इसको हम? हाँ, ये गोला इसको बोलेंगे। ये इसको बोलते हैं कैन वी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म। हम मोबाइल बेचेंगे। कौन सा? आईफोन 14 कौन सा भी लॉन्च होने वाला है? 15, 15, हम 15 बेचेंगे। ये ऑफर डालता है, गोला बोलता है ओके। वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। दिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू पार्टनरशिप। समझ में आया? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 100 होते हैं। ये जो इंडिविजुअल लेवल पे भोला है, ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पे गोला है, उनको पार्टनर्स बोलेंगे। और दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम में एक प्लेयर होता है। एक एक करके कितने प्लेयर होते हैं? 11। हर एक को प्लेयर बोलेंगे और सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? टीम। तो इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर। और ग्रुप में क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। उन लोगों ने नाम डाला, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम। ठीक है, उन्होंने नाम डाला क्या? राम। उन्होंने पीजी पार्टनरशिप, पीजी एंड ब्रदर्स। आजकल ब्रो बोलते हैं ना तुम लोग, पीजी एंड ब्रदर्स। तो ये तुम्हारा होगा फर्म नेम। क्या होगा? फर्म नेम। समझ में आया? सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन minimum 2 partners. Individually, they will be called as partner. Collectively or group wise, they will be called as partnership firm. And the name in which they operate is called as a firm name. तो जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुम चाहो तो ये चार्ट ड्रॉ भी कर सकते हो जो इधर दिया है। बहुत अच्छा चार्ट है और सिंपल चार्ट है। देखो, पार्टनरशिप किसका हिस्सा है? प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा। ठीक है। और स्टार्ट करोगे एग्जाम में बेटा किससे? इंट्रोडक्शन से। पार्टनरशिप के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्राइवेट सेक्टर का। और सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, एक हद तक कैपिटल रेस कर सकता है, लिमिटेशन है, इसलिए पार्टनरशिप का डेवलपमेंट हो। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। जैसे कंपनी के लिए कौन सा कायदा है? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा कायदा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ ये। उसका सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all। मैंने जो बताया यही है। क्या यही है? पार्टनरशिप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, जहां पे ऑफर हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, वो पार्टनरशिप बनता है। इंडिविजुअली इनको पार्टनर बोलेंगे, कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, जिस नाम से वो लोग ऑपरेट करते हैं उसको फर्म नेम बोलेंगे। ठीक है। डेफिनेशन के बाद में मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया। जो लोग पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं उनको पार्टनर बोलते हैं, ग्रुप में पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, आरएनबी ब्रदर्स, आरएनबी
सन्स, और आजकल मैंने सिस्टर्स नाम के भी देखा है, डॉटर्स नाम भी आया है दुकान, कुछ दुकान लोगों ने डॉटर, मुझे कितना खुशी हुआ कि चलो बेटियों का भी इंपॉर्टेंस। पार्टनरशिप डीड, अभी जब इसने ऑफर और एक्सेप्टेंस, भोला ने ऑफर दिया, गोला ने एक्सेप्ट किया, दैट वाज ओरल एग्रीमेंट। तुम लिखित फॉर्म में जब करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। आया समझ में? महाराष्ट्र में पार्टनरशिप डीड, तुम लोग दोनों सपोजली साथ में बेंच में बैठे हो, तो तुम लोग दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा राइटिंग में, 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर लगे, एक इंग्लिश में एक मराठी में, ये दोनों सबमिट होगा कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पास, तो फिर तुम्हारा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा फीचर्स। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। मिनिमम कितने लोग होंगे? 2। मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 100। ठीक है, और उनमें जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल होगा या रिटर्न? महाराष्ट्र में ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता, महाराष्ट्र में इन राइटिंग चाहिए। कितने रुपए का स्टैम्प पेपर में? 1,000। और एक इंग्लिश एक मराठी, कहाँ सबमिट करोगे? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जॉइंट ओनरशिप, दोनों जॉइंट मालिक है जो भी बिजनेस के, मैनेजमेंट भी ज्वाइंट कर रहे हैं। और एक और खासियत है पार्टनरशिप की कि यदि भोला और गोला और एक और आदमी को लाना चाहते, रोना तीसरा, तो जब तक दोनों माने नहीं तीसरा नहीं आ सकता। भले ही भोला की इच्छा है कि एक और लाए, लेकिन जब तक दोनों नहीं माने तीसरा नहीं आ सकता। तो जॉइंट मैनेजमेंट रहता है, डिसीजन जॉइंटली लिए जाते हैं। लॉफुल बिजनेस, अभी लॉफुल बिजनेस क्या होता है? महाराष्ट्र में बीफ बेच सकते हैं? नहीं, बैंड है, तो वो बीफ का नहीं कर सकते। गुटखा, गुटखा, हाँ, गुटखा वो इलीगल है महाराष्ट्र में। ठीक है, सो इफ यू आर डूइंग बिजनेस, वो कौन सा एडवर्टीजमेंट में आता है, वो 3 एक्टर्स आते हैं, हाँ क्या नाम है उसका? विमल मुझे भी लगता है वो भी अलाउड नहीं है। गुटखा अलाउड नहीं, इलीगली मिलता है, ठीक है ना, बट वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो बैंड है। वही बीफ हैदराबाद में अलाउड है, तो वहां पे लॉफुल है, महाराष्ट्र में अनलॉफुल है। तुम बाकी किराना का करो वो लॉफुल माना जाएगा, लेकिन तुमने स्मगलिंग का किया तो क्या होएगा? सेल ऑफ इलीगल फॉर्म आर्म्स। कट्टा, पता है ना कट्टा, बंदूक का एक, बिहार में लोकल बंदूक बनाते हैं लोग, ओरिजिनल बंदूक तो 2-4 लाख की आती होगी, और जो देसी कट्टा है वो 5-6 हजार में बनता है। तो तुम वो सब में डील नहीं कर सकते, ठीक है, उसके प्रॉपर लाइसेंसेस लगते हैं। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, सेक्शन 25 पार्टनरशिप एक्ट 32। ये क्या बोलता है मैं तुमको बताता हूँ। अभी सपोजिटली पार्टनरशिप है दोनों का, भोला और गोला, इन लोग को लॉस हो गया, सपोजिटली लॉस हो गया 50,000। अभी धंधे के पास संपत्ति है सिर्फ 30,000 का, ठीक है, कितना बचा? 20,000। अब ये दोनों को, भोला और गोला, गोला को घर से पैसे लाना पड़ेगा, कितना? 20,000, क्योंकि लायबिलिटी, और उसमें भी गोला डूब गया, तो जो 20,000 गोला का हिस्सा था, 10,000 वो किसको लाना पड़ेगा? भोला। इसको अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल बोलते हैं, लोग जवाबदार है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब धंधे का संपत्ति कम पड़ता है, तो पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पार्टनर्स। कहां से? घर से। उसमें भी 2-3 पार्टनर में एक डूब गया, 3 पार्टनर है एक डूब गया, तो बाकी के 2 को उसका पैसा भरना पड़ेगा। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने हैं? 2। मैक्सिमम 50 नहीं है, 100 है। करेक्शन इसका करना होगा, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम एक जमाने में 50 था, 1956 में। अभी मिनिमम 2, मैक्सिमम 100, बट एग्जाम के लिए 50 लिखना, बट मैक्सिमम कितने हैं? 100 है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, अभी क्या होता है? अभी सपोजिटली बोला और गोला के एक कपड़े की दुकान है, ठीक है। सपोजिटली कपड़े लेने के लिए एक आदमी आता है और उसके मस्त स्पाइक से भाई के, ठीक है, इसको जीन्स चाहिए, जीन्स है 1,000 रुपए की, या कोई नहीं, 1,000 रुपये, या कोई लेडी आती है, बोला इंप्रेस हो जाता है उससे और बोलता है कोई बात नहीं मैडम, आप 400 रुपये भी ले लो। बोला बोलता है तूने क्या किया? उसने मैडम थी, सम्मान दिया 400 रुपये में। अब गोला बोलता है आपने, अपन ने खरीदा ही 600 रुपये में, लेकिन डील फाइनलाइज हुआ। तो भोला एज एजेंट बात कर रहा था ना,
यदि डील फाइनलाइज हुआ तो गोला पे भी लागू होता है। मतलब एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सरीखा है, लेकिन विद कस्टमर वो ये क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा ना। सो बोला इसके साथ एग्रीमेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ गोला। सो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अभी सपोजिटली एक और जो पार्टनर आता है उसका मैं नाम क्या रखूं, शोला, ठीक है। अब गोला बोलता है इसका 50 है, इसका 50 है, ठीक है। तो डील डील होता है 33, 33 और 33 बराबर है। लेकिन गोला बोलता है मेरे को सिर्फ 13 दो, मेरा हिस्सा 20 शोला को दे दो। क्या वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है नए पार्टनर को? आंसर इज नो। तुम अपना एक किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वही रहेगा, किसी और को नहीं दे सकते। रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। महाराष्ट्र के बाहर ऑप्शनल है, तुम बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हो। मतलब तुम लोग दो पार्टनर हो, महाराष्ट्र के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन के भी धंधा कर सकते हो, लेकिन उसमें नुकसान है। सेक्शन 69 बोलता है तू तेरे पर केस नहीं कर सकती, बाहर के लोग तुम पर केस कर सकते हैं। ऐसे सब प्रॉब्लम्स है महाराष्ट्र में। बट बिना रजिस्ट्रेशन के तुम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। मैंने क्या बोला, एक इंग्लिश का मराठी का स्टैम्प पेपर में कितने का स्टैम्प पेपर होगा, 1000 रुपए का। किसके पास सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार के पास। वो क्या देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दो चीजें हैं। अब वापिस इसमें आते हैं, बोला और गोला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम क्या बोलोगे, 50-50%। और नहीं बोला होगा तो इक्वली। तू बोलेगी बोला 60%, बोला बोलेगा 40। ओके, 60-40 मान लिया। मतलब 100 रुपए कमाया, 60 रुपए बोला को जाएगा, 40 गोला को जाएगा। लेकिन तुमने पार्टनरशिप डीड में रजिस्ट्रार को जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया तो तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का क्या बताया नहीं। तो रजिस्ट्रार क्या एज्यूम करेगा, इक्वली। कुछ नहीं बोला तो इक्वल पार्टनर। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर छोड़ सकता है, नोटिस बस राइटिंग में देना है, या फ्रॉड किया तो उसको हकाला भी जा सकता है। डिसोल्यूशन। फर्म डिसोल्यूशन के दो प्रकार होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। इधर लिखूं मैं। एक होता है डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, तो पार्टनरशिप ए बी का है। अब सी आता है तो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा ना। ए बी प्लस सी तीनों के बीच एग्रीमेंट होगा, डू यू एग्री? सो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब ए और बी का एग्रीमेंट खत्म हो गया, ए और बी और सी का नया एग्रीमेंट बना, पार्टनरशिप चालू है। और पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन मतलब ए और बी ने धंधा ही बंद कर दिया है। लॉजिक समझ में आया? सो यदि डेथ, इंसॉल्वेंसी कुछ भी हुआ, एबीसी में सी की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना। एबीसी के बीच था, अभी नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ए और बी के बीच में। धंधा चालू है लेकिन धंधा ही बंद कर दिया तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। धंधा चालू है, एक नया पार्टनर आया, एक चला गया, नया आ गया, तो ए और बी का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा ए बी और सी के बीच में। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझा फर्क दोनों में? तो इस प्रकार से डिसोल्यूशन का था। तो ये तुम्हारे जो पॉइंट्स थे ये किसके थे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। मेरिट लिमिटेशन अगली वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो आई होप समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स और मीनिंग। मीनिंग में मैंने क्या क्या बताया, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।